मयूरा अपने पति के जन्मदिन पर उसके नाम से अनाथ बच्चों को तोहफे बांट रही थी और उनसे ओमकार की लंबी उम्र के लिए दुआ करने को कह रही थी। खिड़की से यह सब देखकर ओमकार मन ही मन खुश हो रहा था। तभी एक अंधी बच्ची उसके चेहरे को छूकर देखने की कोशिश करने लगी और उसके हाथों की मिट्टी मयूरा के चेहरे पर लग गई। यह नजारा देखते ही ओमकार गुस्से में जोर से चिल्लाया, जैसे उसकी कोई अनमोल वस्तु खराब हो गई हो। डरी सहमी मयूरा वहीं खड़ी रह गई। फिर वह उसे गोद में उठाकर पानी के पास ले गया और कहा कि जिस चेहरे पर वह पहली बार फिदा हुआ था उस पर एक भी दाग बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने जबरदस्ती मयूरा का चेहरा धोया और चेतावनी दी कि उसकी खूबसूरती में जरा भी कमी आई तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। ये सुनते ही मयूरा का दिल टूट गया। उसे लगा था कि उसका पति उसके गुणों से प्रेम करता है, मगर हकीकत में वह सिर्फ उसकी सूरत पर मोहित था। बाद में उसकी माँ ने मयूरा को सजाने संवारने के लिए कई मेकअप आर्टिस्ट को बुलवाया और एक एक्सपर्ट को भी घर पर रख लिया। सब कुछ परफेक्ट होते हुए भी मयूरा का मन उदास था। तभी ओमकार का भाई आया और एक सर्टिफिकेट के साथ खुशखबरी दी कि अब वह डॉक्टर बन सकती है। मयूरा उत्साह से भर गई क्योंकि उसके डॉक्टर बनने का सपना पूरा होने वाला था, मगर ओमकार ने सख्ती से उससे कहा कि वह काम पर नहीं जा सकती, उसे बस घर संभालना है और अपनी सुंदरता का ख्याल रखना है। अब शादी के कुछ ही दिनों बाद ओमकार का प्यार पागलपन में बदल गया। उसने मयूरा को एक सजावटी पिंजरे में कैद कर दिया जहां वह हर समय उसकी निगरानी करता और सुबह होते ही वह उसे गोद में उठाकर मेकअप रूम में ले जाता। फिर वह अपनी मर्जी से उसे एक गुड़िया की तरह तैयार करता था, ये कहते हुए कि उसकी खूबसूरती को निहारने का हक सिर्फ उसे है। लेकिन मयूरा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका पति इतना सनकी निकलेगा। पिंजरे में कैद मयूरा को धीरे धीरे घुटन होने लगा और पति की निगरानी उसे एक कैदी जैसा महसूस कराने लगी। मयूरा विनती करती है कि वह उसकी हर बात मान लेगी, बस उसे यह जंजीर ना पहनाया जाए, मगर उसकी बातों का ओमकार पर कोई असर नहीं हुआ। रात को भी वह मयूरा को उसी पिंजरे में कैद रखता और सुबह ऑफिस जाते समय पिंजरे को बंद कर चाबी अपने पास रख लेता था। छोटा भाई यह सब देखकर खुद को दोषी मानने लगा और उसे बचाने का वादा किया। अगली सुबह एनिवर्सरी के दिन मौका पाकर मयूरा चाबी चुराने की कोशिश करती है, लेकिन ओमकार ने यह देख लिया और वह पकड़ी गई। फिर भी वह हार नहीं मानी। नाटक को जारी रखते हुए उसने बड़ी चालाकी से मोम से चाबी का सांचा बना लिया। सांचे की मदद से ओमकार के भाई ने कारीगर से नकली चाबी बनवाकर मयूरा को छुड़ा लिया और चुपके से उसे एक डिब्बे में छिपाकर बाहर भेज दिया। आजादी की हवा में मयूरा पहली बार खुलकर सांस लेती है, लेकिन जैसे ही ओमकार घर लौटकर आया तो उसे गायब पाकर गुस्से में चीखने लगा। मयूरा को वापस लाने के लिए ओमकार ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने न्यूज चैनलों पर झूठी खबर चलवा दी कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनते ही मयूरा को बहुत बड़ा झटका लगा। वह बिना किसी देरी के भागते हुए घर पहुंची, लेकिन वहां मौजूद शव एक अनजान आदमी का था। फिर जैसे ही वह पीछे मुड़ी तो ओमकार उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में सनक साफ झलक रही थी। वह जबरदस्ती मयूरा को अपने साथ ले गया और उसे अपने ही घर में एक सुनहरे पिंजरे में कैद कर दिया ताकि हर पल वह उस पर नजर रख सके। मयूरा अपनी आजादी के लिए चीखती चिल्लाती रही, लेकिन ओमकार पर उसका कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद ओमकार का भाई पिंजरे के पास आया और मयूरा से कहा, अगर उसे आजाद होना है तो सबसे पहले ओमकार का भरोसा जीतकर पिंजरे से बाहर आना होगा, तभी वह यहाँ से भागने में उसकी मदद कर सकेगा। अगली सुबह करवा चौथ के दिन मयूरा ने एक नया खेल शुरू किया। उसने ओमकार के सामने अपने झूठे प्यार का इजहार किया और उसके लिए व्रत रखने का नाटक करने लगी। ओमकार मयूरा के बदले व्यवहार से बहुत खुश हुआ, इसलिए उसने खुद मयूरा को पिंजरे से बाहर निकाला और बड़े प्यार से उसके हाथों में अपने नाम की मेहंदी रचाई। शाम को पूजा के समय वह मयूरा को अपने साथ नीचे ले आया जहाँ सभी सुहागनें मौजूद थीं। पूजा शुरू हुई और सभी औरतें नाच गाकर पति की लंबी उम्र की कामना करने लगी। इसी बीच मौका पाकर मयूरा ने बड़ी चालाकी से अपनी जगह किसी दूसरी महिला को खड़ा किया और वह पूजा के दौरान ओमकार की लापरवाही का फायदा उठाते हुए मयूरा चुपके से उसकी कैद से भाग निकली। लेकिन बाहर निकलते ही उसकी सास और बहन ने उसका रास्ता रोक लिया। अपनी ही बहन के धोखे के कारण वह फिर से पकड़ी गई और उसे घसीटते हुए जबरदस्ती ओमकार के सामने लाया गया। जब उसने मयूरा को अपनी जागीर समझकर उस पर अपना हक जताने की कोशिश की तो बचाव में उसने ओमकार को जोरदार थप्पड़ मार दिया। मयूरा के इनकार को वह सह नहीं सका और एक दरिंदे की तरह उसने संगमरमर के टुकड़े से उसके खूबसूरत चेहरे पर वार कर दिया। मयूरा की दर्दनाक चीख से पूरी हवेली गूंज उठी, लेकिन ओमकार ने उसकी चीख और दर्द की परवाह किए बिना उसे तड़पता हुआ अकेला छोड़ दिया। किसी तरह से खुद को संभालते हुए वह अपने जख्मी चेहरे के साथ घर आई और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। फिर उसने अपनी पुरानी सारी तस्वीरें जला दी जिसमें वह खूबसूरत दिखती थी, क्योंकि उसके लिए अब उन तस्वीरों का कोई मतलब नहीं था। कमरे के बाहर खड़े उसके परिवार वाले उसकी हालत को लेकर बुरी तरह परेशान थे, पर तभी अचानक पीयूष वहां पहुंचा और बिना देर किए दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर गया। अंदर का नजारा देखकर पूरे परिवार की रूह कांप गई। तब एक सच्चे दोस्त की तरह पीयूष ने आगे आकर उसे संभाला और उसके साथ खड़े रहकर इंसाफ दिलाने का वादा किया। वहीं दूसरी ओर ओमकार का पागलपन अपनी हदें पार कर चुका था। वह मयूरा और उसके परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहता था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें।